नमस्कार। तो क्या आप भी पूरे दिन जो थके-थके से महसूस करते हैं? या आपको भी कहीं लगता है कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे-धीरे जो है कम होते जा रहा है? जो आपकी मर्दाना ताकत है वो भी जो है धीरे-धीरे कम होती जा रही है? इन सभी का जो कारण है आज की हमारी लाइफ़स्टाइल है, जो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी लाइफ़स्टाइल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? कहीं काम का टेंशन, कहीं न कहीं जो हमारे माइंड पे जो पूरी तरह से टेंशनों से जो पूरा घिर चुका है। इसके बाद क्या है, क्या आजकल का जो हमारा डेली रूटीन है, उसमें क्या होता है, खान-पान आज का जो बहुत ही गंदा हो चुका है। घर का खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, हर कोई जो है बाहर का खाने की कोशिश करता है, ठीक है? जिसके बाद में जंक फूड का अधिकतर लोगों को जो ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उसी के कारण जो कहीं न कहीं आपकी ताकत, कहीं न कहीं जो आपकी कमज़ोरी बनती जा रही है, ठीक है? कुछ ऐसी समस्या भी होती है जो कुछ पर्सनल होती है जिनके बात करने में हर व्यक्ति जो है शर्माता है। हर व्यक्ति जो खुलकर बात नहीं कर पाता और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ आपको नहीं है, हर तीसरे से चौथे व्यक्ति को होती है। हर व्यक्ति जो खुलकर इस विषय पे बात नहीं कर पाता, उसके चलते क्या होता है वो कहीं न कहीं मेडिकल से या कोई पर्सनल अगर डॉक्टर होता है, तो उससे जो मेडिसिन का सेवन करते रहता है। एलोपैथिक एक ऐसी चीज़ है जब तक आप लेंगे, जब तक आपको फ़र्क दिखेगा, जब से आपने बंद कर दिया, जब से जो आपका फ़र्क भी खत्म हो जाएगा। इसी के लिए मैं आज एक ऐसा योग लेके आया हूँ जो हज़ारों साल पुराना है। योग एक ऐसा साइंटिस्ट है, ठीक है? जो हज़ारों वर्ष एक ऐसा साइंस है जो हज़ारों वर्ष पुराना है। आपकी हर समस्या का समाधान जो आपके खुद के शरीर में होता है। समस्या अगर शरीर से शुरू हुई तो जो शरीर है उसको खत्म कर देता है। इसके लिए होना चाहिए आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? आपकी जो इंद्रियाँ उस पे जो आपका वश होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये सबके मन में डाउट है, ठीक है? इसी के चलते आज मैं एक ऐसा आसन लेके आया हूँ जो अगर आप नियमित प्रतिदिन भी अगर मान लें 5 से 10 मिनट अगर आप प्रतिदिन इसको करते हैं, तो जो आपकी समस्या है, वो धीरे-धीरे क होके सारी खत्म होने लगेगी। जो आपकी पर्सनल अगर कुछ समस्या हो रही है, ठीक है? कुछ आपके अगर प्राइवेट पार्ट से लेकर अगर कोई समस्या होती है, तो वो भी जो धीरे-धीरे करके सारी समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले एक ऐसे आसन के बारे में, जो आपको शरीर से भी तंदुरुस्त बनाएगा, माइंड से भी तंदुरुस्त बनाएगा और जो आपकी मर्दाना खोई हुई ताकत है, उसको भी जो पुनः वापस लाएगा। तो देर ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये आसन कौन-सा है। इस आसन का नाम है नौका आसन जिसको बोट पोज़ भी कहते हैं, ठीक है? अब इस आसन को कैसे किया जाता है? किस तरीके से हमको करना चाहिए? इसके क्या फ़ायदे हैं? यही सारी चीज़ें जो आज हम जानेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो जो इसको 4 से 5 स्टेप्स है जिसके थ्रू जो आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें आएगी, आप एक मैट लीजिए, मैट के ऊपर जो आराम से जो है लेट जाइए, ठीक है? लेटने के बाद में जो पूरे शरीर को एकदम फ्रीली छोड़ दीजिए, हाथों को भी जो सीधा रख लीजिए। ये चीज़ हो गई हमारी पहली। दूसरी चीज़ होती है, साँस को अंदर भरते हुए जो पैर को हल्का-सा जो ऊपर उठाना है, ठीक है? जितना हो सके उतना ही उठाना, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है और जैसे ही आप वो पैर को उठाएँगे, वैसे भी जो आपको शरीर को उठाना है। झटके से नहीं उठाना, आराम से उठाना है, साँस भरते हुए उठाना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जल्दीबाज़ी एक दिन की हो तो हम कर लें, हमको नियमित प्रतिदिन करना और इस आसन में हमें ऐसा होना चाहिए कि पूरा हमारा फ़ोकस जो हमारे शरीर पर है कि हमारा शरीर क्या मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? इस तरीके से जो आपको होना है। एक चीज़ ख़ास ध्यान रखिएगा, घुटने मुड़े हुए नहीं होना चाहिए, घुटने जो एकदम सीधे होना चाहिए। इस तरीके से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी हाथ लगा के जो इस समय रुक सकते हैं या फिर यहाँ पे भी रुक सकते हैं। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाए तो हाथ को जो है नीचे ही रखना है। नियमित तरीका यही है कि हमारे हाथ जो नीचे रहेंगे, जो बटक्स हैं हमारे वो नीचे टिके हुए रहेंगे, उसी के ऊपर जो सारा प्रेशर बनेगा, ठीक है? इस तरीके से जो आप इसको कर सकते हैं। ज़्यादा एकदम से ऊपर भी नहीं करना है तो जो आपका संतुलन बिगड़ जाए। इस तरीके से जो इसमें कुछ देर रुकना है, कुछ देर रुकने के बाद में जो वापस नॉर्मली इसी तरीके से जो वापस नीचे आ जाना है, ठीक है? इसमें साँस निरंतरता है, उसके साथ-साथ चलती रहेगी, आप लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, इसमें साँस को आपको नहीं रोकना है, ठीक है? अब इसमें हम एक चीज़ और करते हैं, इसका फ़ायदे की बात करते हैं। इसका फ़ायदा देखिए ये रहेगा कि जब आप इस पोज़ीशन में रहेंगे, इस नौका-आसन में बनाएँगे, ऐसा वी शेप बनाएँगे, तो इससे क्या रहेगा, माइंड स्ट्रेस जो आपका, वो कम होगा। अब वो किस तरीके से होगा? आप इस पोज़ीशन को जब करेंगे, तो आपका ध्यान जो है आपकी पूरी बॉडी पर रहेगा, ठीक है? तो आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस से डाइवर्ट हो जाएगा। डाइवर्ट होने के साथ-साथ ऐसे धीरे-धीरे अगर निरंतर आप करते रहेंगे, तो जो आपका स्ट्रेस लेवल है, वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा। उसके बाद आप जब इस तरीके से वी शेप बनाते हैं, तो इसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो हमारे इस हिस्से पर जाता होता। जो हमारा पेल्विक फ्लोर है, उसके ऊपर जो इसका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। जिससे क्या होता है, स्ट्रेस के कारण, आपके खान-पान के कारण जो आपका ब्लड सर्कुलेशन कहीं न कहीं रुक रहा है, वो काफ़ी तेज़ी से होने लगता है।
जो आपकी खोई हुई ताकत है वो भी जो है वापस आती है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना है, ऐसा एक वी शेप बनाना है, वी शेप में जो कुछ समय रुकना है। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, कमर जो है आपके राउंड में नहीं होना चाहिए, कमर जो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट होगी तभी जो एकदम वी शेप बनेगा, घूमेगी तो वी शेप नहीं बनेगा। इस तरीके से जो पूरा वी शेप में इसको करना है। घुटने नहीं मुड़ना चाहिए, कमर नहीं मुड़ना चाहिए, जो दोनों स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी ताकत वापस आएगी। और सबसे ज़रूरी बात देखिए, फिजिकली फिट होने के लिए जो है सबसे पहले मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल के लिए आप क्या करेंगे, कुछ समय योगासन कर लेंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, जिम चले जाएँगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, 1 घंटा, आधा घंटा, डेढ़ घंटा, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। बाकी के जो बचा हुआ टाइम है, उसमें जो होता है आपका माइंड काम करता है। जितना आपका मेंटली फिट रहेंगे, उतने ही ज़्यादा जो आप फिजिकली भी फिट रहेंगे। आप जब इस आसन को निरंतर अगर करते रहेंगे, 10 दिन, 15 दिन कंटिन्यू अगर करते रहेंगे, तो देखना आपको फ़र्क जो अपने आप देखने को मिलेगा। इससे पहली चीज़ तो ये होगी, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो जो हमारी कमर सीधी होगी, जो मांसपेशियों में हमें अगर कोई खिंचाव, कोई तनाव रहता है, वो दूर होगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी अगर सेक्सुअली कोई अगर प्रॉब्लम होती है, तो वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा दूर होगी। जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा जो आपकी समस्याएँ दूर होगी। एक आपका टाइमिंग भी बढ़ेगा, ठीक है? एक जो डेली रूटीन बिगड़ने के कारण कहीं जो एक ढीलेपन की समस्या होती है, वो भी दूर होगी, ठीक है? जिसके बाद में अगर किसी को कोई अगर नाइट फॉल की समस्या होती है, ठीक है? हस्तमैथुन की समस्याएँ होती, तो ये भी सारी खत्म होगी। क्योंकि हमारी इंद्रियों पर सिर्फ़ हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है? हमारा माइंड जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, हम जितने मेंटली स्ट्रॉन्ग बने, उतने ही ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। इसका पहला फ़ायदा है कि आपका जो पाचन क्रिया है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। आप जो भी खाएँगे, वो पचाने में जो पूरी तरह से सक्षम आपका जो स्टमक है वो पूरी तरह से उसको पचा पाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है, इसमें आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जब आप वी शेप जैसा मैंने बताया, उसमें वी शेप में रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से होगा, आपका माइंड पूरा इस पोजीशन पे स्थिर होगा कि हमारी बॉडी क्या मूवमेंट कर रही है। इससे जो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तीसरा इसमें आता है कि आपको अगर प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड अगर कोई समस्या होती है, तो वो भी आपकी इससे दूर होती है। चौथी चीज़, आप जितने ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतने ही आपके चेहरे पे जो है एक अलग-सा तेज आएगा, एक अलग-सा ग्लो आएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती है, अगर इसको आप कर रहे हैं और अगर इसके साथ में जो आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। बस ये है कि इस चीज़ को जो निरंतर आप करते रहिए, उसके साथ में आप अगर कुछ योगासन भी करना चाहते हैं, तो हम हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम जो रोज़ सुबह लाइव आके जो योगासन प्राणायाम करते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जो हर प्रकार इसी प्रकार की जो कई सारी एक्सरसाइज की वीडियो डाल रखी है, जिससे जो आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं, जो आपकी दिन की दैनिक चर्या है उसको जो काफ़ी ज़्यादा सुधार सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में क्या कमियाँ थी और क्या खूबियाँ थी। इसी के साथ जय श्री राम।